ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत कथा। भगवान भोले शंकर और माता पार्वती का आवाहन करते हुए कमेंट बॉक्स में इन दोनों का जयकारा लगाकर अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो। पुराण कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी, हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन सेठ जी के संतान नहीं होती थी। तो संतान ना होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहा करते थे। वो सोचते थे कि हमारे जाने के बाद में हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा, हमारे इतने बड़े कारोबार को कौन संभालेगा और हमारे मरने के बाद में हमारा पिंडदान कौन करेगा। इस तरह की नाना प्रकार की चिंताएं करते हुए एक दिन सेठ और सेठानी से कहा कि मैं चाहता हूं कि हम यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर तीर्थ यात्रा पर चले पड़े। तो सेठानी ने कहा ठीक है, आपका विचार अच्छा है, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो सेठ जी ने अपना सारा कारोबार नौकरों के हाथों सौंप दिया और खुद दोनों तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। जैसे ही वो दोनों अपने नगर से बाहर निकले तो देखा कि गांव के बाहर एक बड़ा सारा पीपल का वृक्ष था और उसके नीचे एक साधु समाधि लगाए हुए बैठा था। तो सेठ जी ने जैसे उस साधु की तरफ देखा तो उन्हें बड़ी ही संतुष्टि महसूस हुई। वह सेठानी से कहने लगे कि सेठानी जी, मैं चाहता हूं कि साधु से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो सेठ और सेठानी जाकर साधु के निकट बैठ गए। साधु समाधि में लीन थे। जब साधु की समाधि टूटी तो उन्होंने देखा कि उसके पास सेठ और सेठानी बैठे हैं और उन्हें बैठे हुए काफ़ी देर हो गई और वह आशीर्वाद का इंतजार कर रहे थे। तो साधु ने सोचा कि यह धर्मपरायण के सच्चे हैं, उन्होंने यहाँ आकर कोई शोर शराबा नहीं किया। इस तरह सोचते हुए साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि बेटा, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम किस लिए यहाँ पर आए हो और आगे कहाँ जाने वाले हो। तुम्हारे संतान नहीं है, इसी कारण तुम दोनों बहुत ही दुखी रहते हो और यह सब कुछ छोड़ छाड़ कर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो। तो तीर्थ यात्रा करना तो अच्छी बात है, लेकिन छोड़ छाड़ कर जाना यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तुम ऐसा करना, तीर्थ यात्रा करने के बाद में वापस अपने घर लौट आना और जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करना। यह कहकर साधु ने सेठ सेठानी का प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। साधु ने कहा कि तुम ऐसा करना, शनि प्रदोष व्रत करना। तो सेठ जी कहने लगा कि हे महाराज, हमें तो प्रदोष व्रत का विधि मालूम नहीं है, अगर आप बता दे तो आपकी अति कृपा होगी। तो साधु ने उन्हें प्रदोष व्रत की सारी विधि बताई और कहा कि इस दिन शिव गौरी की पूजा की जाती है, वह भी प्रदोष काल में, और यह व्रत कृष्ण और शुक्ल पक्ष में किया जाता है। जिस दिन त्रयोदशी तिथि होती है उस दिन जो भी व्रत सोमवार को हो उसे सोम प्रदोष, व इसी तरह से आपको शनि को त्रयोदशी तिथि आए तो उस दिन शनि प्रदोष का व्रत करना और विधि व्रत शिव गौरी की पूजा अर्चना करके भगवान शंकर की यह वंदना बोलना, हे रुद्रदेव शिव शंकर नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु हे नमस्कार, नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्रसुख हे नमस्कार, उमाकांत समधि नमस्कार, उग्र तवर रूपमन नमस्कार, ईशान इत प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तो सारा विधि जानकर सेठ सेठानी बहुत ही खुश हुए और साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा पूरी होने पर कई महीनों पश्चात अपने घर लौट आए। घर आने के बाद सेठ सेठानी दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया। तो व्रत के प्रभाव से उन पर शिव गौरी की कृपा हुई और उनके घर बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिससे सेठ और सेठानी का जीवन खुशियों से भर गया। इस तरह जो भी मनुष्य संतान की कामना रखता है वह शनि प्रदोष व्रत जरूर करे, क्योंकि शिव गौरी की पूजा करने से
कोई भी व्यक्ति निराश नहीं रहता है। तो आज की वीडियो समाप्त होती है। आप सभी को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अशोक बेदा पर पहली बार कहानी सुन रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।